हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेजेंडर पॉलिनोमियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहेवियर ऑफ पी एन एक्स फॉर लेजेंडर लार्ज वैल्यू ऑफ एन करेंगे। वी नो दैट पी एन इज ए सोल्यूशन ऑफ 1 माइनस एक्स के वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस एन इंटू एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। इसे दे दी इक्वेशन 1। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें थोड़े से स्टेप्स क्रैम करने पड़ेंगे, ठीक है। देन हमने पुट कर दिया x इक्वल टू कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव लो तो क्या आ गया माइनस साइन थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया बाय चेन रूल डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, रेसिप्रोकल आ गया हमारा। क्या आ गया यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे क्या है डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा। नाउ इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये टर्म एज इट इज इस पे डेरिवेटिव प्लस ये टर्म एज इट इज इस पे डेरिवेटिव, ये हमारा क्वोशिएंट रूल लग जाएगा इनटू डी थीटा अपॉन डी एक्स एज इट इज। नाउ इसकी वैल्यू क्या है हमारी माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना हम, यहाँ पे लिख दो इसकी वैल्यू डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 1 अपॉन साइन थीटा। सो यहाँ पे हमने पुट कर दी, यहाँ पे ये बन गया 0 माइनस माइनस प्लस कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको सेपरेट कर सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी साइन क्यूब थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। पुटिंग दीज वैल्यू इन 1 वी गेट 1। इक्वेशन हमारी कौन सी थी, ये वाली। वाई डबल डैश की पुट कर दी, वाई डैश एंड वाई की। यहाँ पे हमने वाई डबल डैश वाई डैश एंड वाई की वैल्यू पुट कर दी। सो हमारा ये स्टेप बन गया। देन इसको सॉल्व करके क्या बन गया वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा प्लस एन इंटू एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। नाउ पी एन कोस थीटा इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। ये कह रहा है कि पी एन कोस थीटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हम y की जगह क्या पुट कर देंगे पी एन कोस थीटा। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और कोस अपॉन साइन इज कोट, ये देखो हमने लिखा है। नाउ लेट कर लिया पी एन कोस थीटा इज इक्वल टू वी थीटा अपॉन अंडर साइन थीटा। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है, थोड़ा सा क्रैम करना है, जैसे कि थोड़े थोड़े स्टेप्स हमने लर्न करने हैं। जैसे इसमें क्या किया है पी एन कोस थीटा इसका सोल्यूशन है, देन हमने पी एन कोस थीटा की वैल्यू लेट कर ली डी वी थीटा अपॉन अंडर साइन थीटा। ये देखो जब आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपके 16 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से कर लेना है। नाउ इसका डेरिवेटिव करेंगे पी एन डैश की। ये डेरिवेटिव क्यों करेंगे हम, बिकॉज यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। पहले हम पी एन डैश की वैल्यू लेंगे, फिर पी एन डबल डैश लेंगे। देन पी एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 साइन थीटा वी डैश थीटा माइनस वी थीटा कोस थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब बाय 2 थीटा। सिमिलरली पी एन डबल डैश कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारा कॉमन आ गया 1 अपॉन 2, ये क्वोशिएंट रूल लग गया हमारा, पी अपॉन क्यू रूल लग गया। यहाँ पे सॉल्व करके देखना आपका ये बन जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप चेक करना कि आपका ये स्टेप बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है मीन्स की आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है। नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई साइन माइनस 1/2 थीटा वी गेट। अब हमने डिवाइड कर दिया साइन माइनस 1/2 थीटा, तो यहाँ पे क्या बन गया 3 माइनस 1/2 6 माइनस 1/2 5/2। अब यहाँ को इसमें अंदर ले जाओ, साइन 3/2 माइनस 1/2 2/2 1, तो साइन की पावर क्या आ गई 1। ये टर्म एज इट इज माइनस 3, ये वाला एज इट इज। जो हमारा ये वाला है वो हमने कॉमन निकाला हुआ है। नाउ इसमें से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी टर्म एज इट इज
देन हमने साइन की पावर -1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, साइन 3/2 -1/2 मीन्स की 2/2, तो साइन की वैल्यू आ गई, की पावर आ गई 1। सिमिलरली यहाँ साइन की पावर 1/2 -1/2 मीन्स की कैंसिल होगी, साइन की पावर 0 इज 1। तो हमारा ये स्टेप बन गया। नाउ इसको ओपन कर दिया, हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे 4 कैसे आया, एक तो वैल्यू ये है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 3/2 है ना हमारा, तो हमने एलसीएम ले लिया, जो हमारा 2 है वो 2 2 4 बन गया। सो हमारा ये स्टेप बन गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देन इसको माइनस करो, -6 + 2 -4, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। देन ये टर्म बन गई, इसको सॉल्व करो, क्या बन गया, 4 sin स्क्वायर थीटा v डबल डैश -4 sin थीटा cos थीटा v डैश थीटा प्लस v थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। नाउ ये किसकी वैल्यू आई है, हमारी pn डबल डैश cos थीटा की, जो हमने इक्वेशन बनाई थी वहां पे हमने पुट कर दी, डबल डैश की, डैश की और pn की। तो हमारा ये स्टेप बन गया। नाउ उसके बाद क्या करना है, हमने नीचे से हमने 4 sin की पावर 5/2 को फिनिश करना है। इसी के लिए हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 4 sin की पावर 5/θ। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड तो हमारी 0 ही बनती जाएगी। देन हमारी ये टर्म बन गई सारी, बिकॉज इसके साथ ये कैंसल, प्लस 2 के साथ 4 कैंसिल होके हमारा बन गया 2, और साइन की पावर क्या आएगी, ये देखो कैसे बनेगा, साइन की पावर 5/2 है ना हमारे पास, साइन की पावर 5/2, ये क्या है 3/2, ऊपर ले गए -3/2, 5 - 3 2/2, साइन की पावर क्या आ गई 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन की पावर क्या है 5/2 -1/2, क्या आ गया 5 - 1 4/2 इज इक्वल टू 2, मीन्स की साइन की पावर क्या आ गई 2, बाकी टर्म्स एज इट इज। तो हमारी कैंसिल कौन सी हो रही है, एक ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मीन्स की इसके साथ ये कैंसिल, बाकी टर्म्स एज इट इज। देन हमारे ये स्टेप बन गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 - 2 -1, देन ये स्टेप्स एज इट इज, ये दोनों टर्म्स एज इट इज। नाउ हमने क्या किया, v डबल डैश और 4 sin स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिख लो डिवाइड 4 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे डिवाइड किया तो ये टर्म क्या बन गई 1, और यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 2/4 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4n+1 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 4 sin स्क्वायर थीटा v थीटा इज इक्वल टू, इसके साथ डिवाइड किया तो ये बन गई 0। नाउ इस सभी का एलसीएम लिया तो क्या, इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या बन गया 2 माइनस इसका क्या आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये टर्म एज इट इज, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, n+1 बच गया। नाउ 1 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन 4 sin स्क्वायर थीटा, इसको फिर से सेपरेट कर दिया, 1/4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 n स्क्वायर प्लस n, ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन n इज लार्ज, जब हमारा n बहुत बड़ा है, सो वी रिमूव 1/4 sin स्क्वायर थीटा। ये कह रहा है अगर हमारा n बहुत लार्ज है तो हम ये टर्म रिमूव कर सकते हैं, सो हमारी ये टर्म रिमूव होगी तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज। नाउ
हमें पता है डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वेयर अल्फा ही हमारा क्या है n+1/2। देन एक्सॉक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है इसकी, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा आयोटा। ये हमने ग्रेजुएशन में किया है 4th सेम में। देन इसका सोल्यूशन क्या आता है, y इज इक्वल टू c1 cos अल्फा थीटा प्लस c2 साइन अल्फा थीटा। इसकी वैल्यू आपको आती है ना, कैसे निकालते हैं, ये देखो डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, डी इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। माइनस का क्या बन गया अयोटा, और अल्फा स्क्वायर कैसा, ये कैंसिल, तो आ गया हमारा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, ये देखो सेम बन गया। नाउ हमारे अल्फा की वैल्यू क्या है n+1/2, n+1/2। नाउ ये देखो हमारा क्या बन गया cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b। पुट वेयर c1 हमारा क्या है cos अल्फा x अल्फा n, c2 क्या है माइनस साइन अल्फा n। यहाँ पे पुट करके देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो क्या बनता है cos a प्लस b। हमारा a क्या है n+1/2 थीटा प्लस b क्या है हमारा अल्फा, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब ओपन करके देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये टर्म बन गई हमारी। अब आप सोच रहे होगे कि हमारी cos अल्फा n तो यहाँ पे नहीं है, तो हमने टेक कर ली, सब्स्टिट्यूट लिखा है ना सूटेबल चॉइस, तो हम अपनी चॉइस के मुताबिक c1 को ले लिया cos अल्फा n और c2 को ले लिया माइनस साइन अल्फा n। तो यहाँ पे हम पुट करके देख लिया, तो हमारा क्या फॉर्मूला मिल गया cos a प्लस b, और यहाँ पे कैपिटल an लिख दिया। नाउ पुट v थीटा इज इक्वल टू पी एन cos थीटा अंडर साइन थीटा इन 4 इक्वेशन। 4 इक्वेशन हमारी कौन सी थी, ये वाली। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 4 में, तो हमारा क्या बन गया, सॉरी यहाँ पे नहीं पुट करना, वहाँ पे नहीं पुट करना, यहाँ पे पुट किया को वी थीटा की वैल्यू पी एन cos थीटा अंडर साइन थीटा। यहाँ पे इसको स्टार ले लो आप, यहाँ पे यूजिंग स्टार लिख दो, यूजिंग स्टार, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो ये टर्म एज इट इज। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। नाउ हमारा टारगेट क्या है, फाइंड ए एन की वैल्यू को फाइंड करना है। देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड साइन थीटा पी एन स्क्वेयर कोस थीटा, इसको आइसोमॉर्फिक बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं। ए एन स्क्वेयर साइन कोस स्क्वेयर n+1/2 थीटा प्लस अल्फा n। इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम 0 to पाई, 0 to पाई, और किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, डी थीटा के साथ। देन इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी -1 to 1 पी एन स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है 2/2n+1। कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू होती है 1 + cos 2 थीटा/2। ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। देन आइसोम ए एन स्क्वेयर, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 + cos 2 थीटा, थीटा हमारा क्या है ये /2। ये टर्म एज इट इज। देन हमने क्या किया, 2 को अंदर लेके यहाँ पे बन गया 1 + cos 2n+1 थीटा प्लस 2 अल्फा/2 डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन किया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कोस की इंटीग्रेशन साइन अपॉन नीचे वाली टर्म, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव। अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आ गया 2n+1, तो यहाँ पे लिख दिया 0 to पाई। हमेशा जो डेरिवेटिव होता है वो नीचे आता है इन इंटीग्रेशन में। एक चीज देखो, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू थी, बट यहाँ पे हमारा क्या है cos थीटा साइन थीटा। देन हम x को पुट कर देंगे cos थीटा, देन cos थीटा पुट करके हमारा क्या बनेगा, एक मिनट, हम
ये देखो मैंने रफ वर्क में किया, आप फेयर वर्क में भी ये कर सकते हो। हमने ये टर्म कंसीडर कर ली, एक्स को पुट करता cos थीटा, देन डी एक्स क्या आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा। वैन जब हमारा थीटा 0 है तो यहाँ पे पुट करके देखो cos 0 1, जब हमारा थीटा पाई है तो cos पाई इज -1, तो 1 to -1 पी एन स्केयर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी माइनस डी एक्स, यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 1 to -1 है, ये तो पॉसिबल नहीं है, नीचे हमारा बड़ा है ऊपर हमारा छोटा है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दी, आगे क्या आ गया -1 to 1, और ये टर्म एज इट इज, माइनस माइनस क्या बन गया हमारा प्लस, तो यहाँ पे प्लस बन गया। इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है 2/2n + 1। अगर आप इसकी वैल्यू देखने चाहते हो तो पार्ट 4 में है, वहां पे लिखा होगा टॉप क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेजेंडर पॉलिनोमियल पार्ट 4, वहां पे आप इसकी वैल्यू देख सकते हो। सो हमारा ये स्टेप बन गया। अब हमारे ये कहाँ तक बन गए थे, ये स्टेप्स यहाँ तक बन गए थे। अब हमने ये पुट करना है, पाई पुट किया तो पाई प्लस यहाँ पे पाई आ गया, ये टर्म्स एज इट इज। पहले फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ पे हमने थीटा की जगह क्या पुट कर दिया पाई पाई, कोस पाई साइन पाई इज 0। नाउ ये हम बाद में पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पहले इसको 0 पुट करो, -0 प्लस साइन 2n + 1 0 प्लस 2α n अपॉन 2n + 1। अब पुट करो, ये यहाँ पे आ गया पाई प्लस साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस कोस 2n + 1 पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी -1, तो हमारा माइनस आगे आ गया, ये टर्म एज इट इज, ये हमारा क्या है कांस्टेंट अपॉन 2n + 1 माइनस ये टर्म हमारी क्या बन गई 0, साइन के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 0, तो क्या बन गया साइन 2α n अपॉन 2n + 1। ये देखो मैं नीचे लिखा भी हुआ है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, साइन a + b की होती है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। नाउ an² अपॉन 2 पाई माइनस ये दोनों को ऐड कर दिया 2 साइन 2α and 2n + 1। Now for large value of n sin theta is bounded function, तो हमारा साइन थीटा क्या है बाउंडेड फंक्शन, फिर से हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बन गया पाई इंटू an² अपॉन 2। टारगेट क्या था हमारा an की वैल्यू निकालनी है, ये तभी हम सारे स्टेप्स कर रहे हैं। सो हमारी an² की वैल्यू क्या आ गई 4/पाई 2n + 1, 4/2n पाई 1 + 1/2n इज इक्वल टू 2/n पाई 1 + 1/2n। नाउ फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, तो हमारा ये टर्म्स निग्लेक्ट हो जाएंगी, तो क्या आ गया 2/पाई n। सो an की वैल्यू क्या आ गई √2/n पाई। सो हमारी a की वैल्यू निकल गई। देन फ्रॉम 5 हमारा कौन सा था ये वाला, यहाँ पे हमने an की वैल्यू पुट कर दी। देन हमने यहाँ पे an की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, pn cos थीटा आइसोमॉर्फिक टू √2/2 n पाई साइन थीटा cos n + 1/2 थीटा प्लस अल्फा n। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ Pn(x) वेयर n इज वेरी लार्ज। सो हमारा आंसर क्या आ गया ये, हैंस प्रूव्ड। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना, बिकॉज ये 16 मार्क्स में आता है। थैंक यू।